पास्टर गिल ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आज आप लोगों के साथ अपनी गवाही को बांटूं और उससे ऊपर प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ आ सकी और यहाँ पर स्पेशली मैं आपके चर्च के लिए यहाँ आई हूँ। लैंकास्टर में मेरी मीटिंग थी। लैंकास्टर से मुझे वापस शिकागो जाना था, पर पास्टर गिल से मेरी बात हुई पिछले महीने और फिर मैंने यहाँ को रुख किया कि मैं यहाँ आकर आप लोगों के साथ वर्शिप कर सकूं और गवाही को बांट सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ मेरी ननद हैं, हम उनको डॉली कहते हैं और नाम है उनका प्रियंका रावत, और ये यहीं रहती हैं प्रिंसटन में। तो मैं इनके पास रुकी हूँ और ये मुझे यहाँ लेकर आई हैं। और मैं एक सिख परिवार से आती हूँ, एक सरदार फैमिली से। मेरे पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे और हम 3 बहनें और 1 भाई, और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो मेरे फादर की जगह जगह ट्रांसफ़र होती थी और उनके साथ साथ हम सब बच्चे भी अपना स्कूल और सब छोड़कर उनके साथ साथ ट्रांसफ़र में जाते थे। और उसी बीच फिर हमारा स्कूल चेंज हो जाता था, यूनिफॉर्म चेंज हो जाती थी। और इंडिया के स्कूल्स में फर्स्ट लैंग्वेज होती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है और थर्ड लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होती है। अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाबी है, इफ़ यू आर इन केरला यू हैव टू स्टडी मलयालम, अगर आप गुजरात में हैं तो गुजराती है। तो मैं महाराष्ट्र में पढ़ रही थी, सो आई वॉज डूइंग द थर्ड लैंग्वेज, मराठी एज अ थर्ड लैंग्वेज। और इस बीच उनकी ट्रांसफ़र फतेहगढ़ में हो गई तो मुझे संस्कृत करनी पड़ी, और फिर महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र वापस हो गई तो फिर मराठी करनी पड़ी, और फिर रुड़की में ट्रांसफ़र हुई और मैं क्लास 11th में थी, 11th ग्रेड में। एंड मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा मेरी स्टडीज़ में, बिकॉज सडनली बोर्ड चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने काफ़ी मेहनत की, I worked very hard. I would study 8 hours a day, trying to cope up with the studies. लेकिन बड़ा मुश्किल होने लगा मुझे, बड़ी मुश्किल से। और मैं बड़ी रिलीजियस थी, मैं कहूँगी। मैं जाकर छुप कर प्रार्थना करती थी, गुरु नानक को, साईं बाबा को, अल्लाह को, जीसस को, सबका नाम ले लेके, राम, सबका नाम ले लेके मैं दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, रोती थी कि मेरी कोई मदद करे। फाइनली मैंने अपना 11th ग्रेड दिया और मैं 1 ग्रेस मार्क के साथ पास हुई। तो जब मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। मैंने कहा इतना पढ़ाई करने के बाद भी मुझे 1 ग्रेस मार्क की ज़रूरत पड़ी प्रमोट होने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कमिट कर दूंगी। और जब मैं एंटिसिपेट कर रही थी कि सुसाइड कैसे करूं, तो मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा एंड ही टोल्ड मी कि ओ बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें काफ़ी मुश्किल हुई है, तो एक काम करते हैं। मेरा ब्रदर ऑलरेडी अहमदनगर महाराष्ट्र में हॉस्टल में रह के पढ़ रहा था, तो पापा ने कहा कि तुम भी हॉस्टल में चली जाओ पढ़ने के लिए। तो मैं और मेरी एक सिस्टर जो मुझसे 1 साल 4 महीने बड़ी है, उसका नाम अनु है, अनुजीत, शी इज़ अ पास्टर नाउ, सो पास्टर अनुजीत। सो अनु और मैं, हम दोनों को पापा ने अहमदनगर हॉस्टल में भेज दिया, क्योंकि मेरा ब्रदर भी वहीं पे हॉस्टल में रह के पढ़ रहा था, बॉयज हॉस्टल में। हॉस्टल में हमको एक ग्रुप ऑफ लड़कियों का मिला जो एक्चुअल में पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन से थी। पंडिता रमाबाई का अगर आपने नाम सुना हो तो वो एक ब्राह्मण कॉन्वर्ट थी, और उन्होंने ये ऑर्फनेज खोला हुआ था खेड़गांव पुणे में। तो इस ऑर्फनेज की बंच ऑफ लड़कियां अहमदनगर में पढ़ने के लिए आई हुई थी और हॉस्टल में रह रही थी। उनमें से जो सबसे सीनियर लड़की थी, अनीता नाम था उनका, वो हमारे कमरे में आने लगी और हमको आकर प्रभु यीशु के बारे में बताने लगी। तो उनका हर दिन का हो गया था, हर दिन वो हमारे कमरे में आ जाती थी शाम को और हमको प्रभु यीशु के बारे में बताती थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ने लगा। मैंने उनसे कहा कि क्या बात है, क्या मेरे गुरु नानक गॉड नहीं है? तुम जब देखो आ जाती हो जीसस जीसस करती हुई, क्या तुम्हारा जीसस ही खुदा है? तो वो मुझे कहती थी आई डोंट नो बट सी व्हाट द बाइबल सेज, और बाइबल में से खोल खोल कर वो आयतें बताती थी। तो मैंने कहा ये क्या है हर बात में बाइबल की आयतें बताना? तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था। तो मैं बिल्कुल पौलुस की तरह प्रोसिक्यूट करती थी उसे, और मैं जाकर अपने भाई को बताती थी। मेरा ब्रदर और अनीता सेम क्लास में थे,
तो मैंने उसको बताया कि तेरी क्लास की लड़की है अनीता, वो ऐसे ऐसे आके हमको बोलती है, और हमारी जो दूसरी बहन है अनु, वो तो उसके पीछे लग पड़ी है, और वो तो चलती है उसके पीछे पीछे, ना दिमाग इस्तेमाल करना, ना उसने कुछ ऐसी पीछे पीछे बोली है उसके। तो मेरे ब्रदर ने बाकी सारे अपने दोस्तों को बताना अनीता के बारे में, और इन लोगों ने बड़ा तंग करना अनीता को क्लास में, उसको कहना कि हाँ भाई एग्जाम है आज, सुना है किसी को तो जीसस आके पेपर बता देते हैं, हमें भी बता दे भाई, हम भी पास हो जाएं। ऐसे कर करके उसको बड़ा तंग करते थे। अब वो बड़ा परेशान रहने लगी कि कौन है जो इनको ये सब बातें बता रहा है, क्योंकि मैंने तो कभी इनको ये बातें बताई नहीं जीसस के बारे में इन लड़कों को, पर उन्होंने बड़ा तंग करना, उसको रास्ते में भी खड़े तंग करना। इसके बाद मेरे एग्जाम्स का टाइम आया। अब मैं 12th में थी, मेरा बोर्ड एग्जाम था, और जैसे ही एग्जाम्स प्री बोर्ड्स की बारी आई तो वही खौफ जो था पिछले साल का, वो एकदम से मेरे दिल और दिमाग में आ गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, पिछले साल तो मैंने बड़ी पढ़ाई की थी, तब जाकर एक ग्रेस मार्क से पास हुई थी, अब इस साल तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, अब क्या करूं। तो मैं अनीता के पास गई ढूंढते हुए उसको। अच्छा, हम लोग हॉस्टल सिर्फ 4 महीने रहे थे, उसके बाद मेरी मम्मी शिफ्ट हो गए थे वहां, तो हम लोगों ने किराए पे बाहर एक मकान ले लिया। तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर और बड़ी वाली दीदी, हम सारे वहां रहने लग गए थे। तो अनीता के साथ हमारा कांटेक्ट बिल्कुल टूट गया था। तो मैंने अनीता को ढूंढा उस दिन कॉलेज में, ढूंढकर मैंने अनीता से कहा कि मुझे एक बात बताओ, इफ आई प्रे टू योर जीसस विल ही हेल्प मी इन माई एग्जाम। तो अनीता कहती है ऑफ कोर्स ही विल हेल्प यू, you've been so faithful in listening to his word। भाई तू तो बड़ी ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनती थी। और मैंने दिल में कहा मोया दा सिर सुनती सी मैं कहती थी आ गई फिर सिर खाने के लिए, ये जब देखो आ जाती है सिर खानी। और जैसे ही आती थी ना तो मैं प्रिटेंड करती थी मैं सो गई हूँ, मैं चादर टांगती थी और सो जाती थी। वाकई मैं कुछ नहीं सुनती थी उसको, मेरी बहन बैठ के सुनती रहती थी सारी रात। और जब मैं सुबह उठती थी तो मैं देखती थी मेरी बहन गायब है कमरे से, और हम दोनों एक रूम में थे, मैं और मेरी सिस्टर। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता था, मैंने कहा पक्का ही अनीता के कमरे में होगी। और सुबह मैं ढूंढने जाती थी तो मुझे वो अनीता के कमरे में सोई हुई मिलती थी, और मैं कंप्लेन करती थी अपने भाई को जाके कि देखो सारी रात मुझे अकेला छोड़ के अनीता के कमरे में थी। फिर खैर मैंने दिल में कहा कि मैं तो सुनती नहीं थी इसको। तो वो मुझे कहने लगी कि एक बात है, इफ यू बिलीव इन जीसस, बिलीव इन हिम फुली, यू डोंट हैव टू चीट इन द एग्जाम। और मैं बड़ी चीटिंग करती थी। तो मैंने कहा कि चल ठीक है भाई, वैसे भी मैंने फेल होना है, तो अब मैं जरा इस जीसस के ऊपर विश्वास करके बिना चीटिंग किए फेल भी हो गई तो कोई बात नहीं, फेल तो मैंने वैसे ही होना है, बिना चीटिंग किए या चीटिंग करके भी फेल होना है। तो लेट मी जस्ट ट्रस्ट इन दिस जीसस एंड सी। तो बड़े ही सेल्फिश मोटिव से मैंने जीसस के अंदर बिलीव करना शुरू किया। शुरू ऐसे किया कि अनीता ने एक बाइबल दी थी मेरी सिस्टर को, तो मैंने वो बाइबल ली, और हमको प्री बोर्ड्स की छुट्टियां हो गई, महीने 1.5 महीने की छुट्टी होती है इंडिया में प्री बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। तो मैंने वो बाइबल लेनी, अपना सिलेबस लेना, किताबें लेनी, और अपने घर से करीबन 1-1.5 किलोमीटर चलते जाना, और वहां एक शेड में बैठकर मैं अपनी पढ़ाई करती थी। रोज मेरा हर दिन का यही रूटीन था। तो मैंने क्या करना, उस बाइबल को खोलना और ऐसे करके बीच से जो भी पन्ना आया खोला, और जो सामने आयत आई उसको पढ़ा। कुछ नहीं समझ आता था मुझे, मैं कहती थी क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सिर ना पैर। चल मैं एक लाइन रीड करती थी, बंद करती थी बाइबल को। दुआ करनी नहीं आती थी मुझे, तो आंख बंद करनी, मैंने कहना जीसस प्लीज हेल्प मी, और चलो जी अपनी पढ़ाई करने लग जाना। मैंने जब पढ़ते पढ़ते थक जाना तो मैंने फिर बाइबल खोलनी, फिर मैंने कोई ना कोई आयत जो सामने आई वो पढ़नी, फिर बंद कर देना, फिर दुआ करनी एक लाइन। मैं पूरा दिन शाम को सनसेट होने तक ऐसा ही करती थी। रोज ऐसा करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठकर अपनी आयत पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ी मैंने, और मैंने आंख बंद की दुआ करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फूलों के बगीचे में बैठी हूँ और बड़ी खुशबू आ रही मुझे फूलों की। मैंने झटके से आंख खोली देखने के लिए, तो कुछ नहीं था, बंजर जमीन थी मेरे आसपास, और हरा घास भी नहीं था, फूल तो दूर की बात है, लेकिन वो जो खुशबू थी वो फिर भी आती रही, बड़ी अच्छी महक आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा ये क्या चीज है। फिर मैंने आंख बंद की तो ऐसे लग रहा है मैं फूलों के बीच हूं और मैं ऐसे हाथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आंख खोलती थी, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आया मुझे क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रभु यीशु मुझसे बात करने लगे, और जब मैं बाइबल खोलती थी तो बाइबल की एक आयत, ऐसे मैंने बाइबल खोली तो एक आयत जो है वो मैग्नीफाइड होकर मुझे बड़ी बड़ी दिखती थी, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं ना,
और बाकी सारी धीमी रहती थी, वो एक आयत मोटी दिखती थी मुझे, और मैं उसको पढ़ती थी तो वो आयत मुझसे बात करती थी। और मैंने क्या करना, मैंने बड़ा टेस्ट किया, मैंने आंख बंद करनी, ऐसे आंख खोल के देखना तो भी वो आयत मोटी मोटी है, मैंने मुंह इधर उधर करना और फिर उस आयत को देखना तो भी वो मोटी मोटी है, फिर मैंने बाइबल को ऐसे उंगली डाल के बंद करना, फिर खोलना कि अब तो वो आयत मिक्स हो जाएगी, तो भी वो मोटी मोटी रहती थी। मैंने कहा यार ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे, बड़ा है ये तो अजीब सी बात। तो वो आयत मुझसे बात करने लगी। प्रभु ने जक्कियस की कहानी, जक्कई की कहानी से मुझसे बात की, और जक्कई ने कहा था कि मैं तो पापी हूं, तो जो भी मैंने किसी का लिया है वो मैं 4 गुना वापस करूंगा, जक्कियस ने कहा था। तो मैंने कहा ओके, क्या मतलब है इसका। मैंने पढ़ी तो प्रभु ने मुझसे कहा कि जो भी तेरे पास है, जो तेरा नहीं है, वो तूने वापस करना है। तो मैंने कहा कि क्या क्या कह रहे हो, क्या मतलब। तो प्रभु ने मुझे मेरा एक पेन दिखाया, एंड द लॉर्ड सेड, इज डज दिस पेन बिलोंग टू यू। तो मैंने कहा नो। डिड यू बाय इट? I said no. Has somebody gifted it to you? I said no. Does it belong to any of your siblings? I said no. And he said, this is called stealing. You have stolen this pen. और मेरे दिमाग की बत्ती ऐसे खुली कि झटका लगा मुझे। मैंने कहा है? मैंने कहा this is stealing? मैंने कहा हाँ भाई, ये चीज मेरी नहीं है और किसी ने मुझे यूज करने के लिए दिया, मैंने यूज किया और मैंने चुपचाप से अपने पास रख लिया। I did not return it back. It was intentional. So it is stealing. And the Lord told me, you have to go and give it back. I said, I can't do this. This is hard teaching. Am I mad? I'm going to go and give it back. और मैं लोगों को कहूंगी ले ले, मैंने तेरी ये चुराई थी। अरे वो लोग तो मुझे मेरी नफरत करेंगे मुझसे, मुझे बोलेंगे अरे चोर चोर चोर, देखो जरा ये लड़की चुरा के लेके चीजें गई हैं। लॉर्ड ने मुझे फिर बाइबल खोली, मैंने फिर बंद किया, फिर ऐसे खोली तो सामने वचन आया मोटा मोटा, इफ यू लव मी यू विल ओबे मी। तो मैंने कहा कि आई डू लव यू। तो लॉर्ड ने मुझे कहा देन ओबे मी। मैंने कहा दिस इज हार्ड टीचिंग। फिर मैंने कहा ठीक है, इफ यू वांट पीपल टू हेट मी, ओके आई विल डू व्हाट यू से, लेट देम हेट मी। चलो जी, मैंने लॉर्ड को कहा दिखाओ भाई क्या क्या मैंने चुराया है। यार लॉर्ड ने मुझे बड़ी सारी चीजें दिखाई, कभी कमरे कोने में वो पड़ा हुआ दिखाया, कुछ वहां पड़ा हुआ दिखाया, कुछ वहां दिखाया। मैंने एक चीज उठाई, और क्योंकि मैं वहां ऑलरेडी 10 साल रह चुकी थी उस जगह पे, ये हम 3rd टाइम उस जगह पे रहने गए थे अहमदनगर में, तो मेरी सारी स्कूल की फ्रेंड्स थी, सारों को मैं जानती थी जो मेरे साथ पढ़ रहे थे स्कूल के टाइम से। तो मैंने जी जाकर उनको चीजें वापस की। टू माई सरप्राइज एंड शॉक, नोबडी सेड एनीथिंग टू मी। किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि भाई हाउ डिड यू हैव दिस या व्हाट हैपेंड या नथिंग। एंड व्हेन आई केम बैक होम, व्हाइल आई वाज कमिंग बैक होम, मेरा पीस और मेरा जॉय जो है वो दुगना हो गया। एंड आई डिड नो इट वाज कॉल्ड पीस एंड जॉय एट दैट टाइम, इट वाज जस्ट अ फीलिंग, यू नो। मुझे बस ये पता था कि जो भी ये फीलिंग है बड़ी अच्छी है, जो भी है ये। और मैंने कहा अगर लॉर्ड आपको ओबे करने पे हर बार मुझे ये मिलेगा, सो आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग दैट यू आस्क मी टू डू, बिकॉज दिस इज सो अमेजिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय हार्ट। Then the Lord showed me a ball, a basketball. It was not mine. It belonged to the college that I was studying in. He asked me to go and give it back. So I obeyed him in everything. And then the Lord spoke to me and the Lord said, I want you to go and tell people what you thought in your heart about them. If anything negative that you thought in your heart, you have to go and tell it to them. मैंने कहा दिस इज हार्ड टीचिंग। हम तो 50 चीजें सोचते हैं, हम तो कपड़ा देख के कहते हैं कैसा कपड़ा पहना है, ये देखो क्या किया है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी हार्ड टीचिंग है। मैं तो 3 दिन रोती रही। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो लॉर्ड ने मुझे कहा इफ यू लव मी यू हैव टू ओबे मी। और मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है भाई, आई लव यू दैट डज नॉट मीन आई हैव टू ओबे एनीथिंग दैट यू टेल मी। 3 दिन रो पिटने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। गई मैं सबसे पहले तो अनीता के पास गई। मैंने अनीता को जाके बोला कि आप जो भी मुझे बताते थे ना, मैं जाके अपने भाई को बताती थी। और वो बेचारी बड़ा रोने लग गई। तब उसने मुझे सारी कहानी बताई कि जैसे कैसे लड़के उसको तंग करते थे। बड़ी देर वो रोती रही और उसने मुझे बोला कि लड़कों ने ऐसे किया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया, मेरा सड़क पे चलना मुश्किल कर दिया। मैं 4 बजे 5 बजे हॉस्टल से निकल के कुछ शॉपिंग करने जाती थी तो रास्ते में लड़के खड़े रहते थे और मुझे इतना तंग करते थे, क्या क्या बोलते थे। एंड देन शी सेड, in the name of Jesus, I forgive you for what you have done.
भाई मैं तो बड़ा मुझे गंदा लगा, आई फेल्ट पैथेटिक, आई सेड आई हैड नेवर थॉट आई एम डूइंग सच अ हार्म टू समबडी बाय डूइंग दिस। एंड ओनली अनीता वॉज द बिलीवर, बाकी सारे अनबिलीवर्स थे जिसकी तरफ लॉर्ड ने मुझे भेजा। मैं और तो किसी को जानती भी नहीं थी, अनीता ही थी जो बिलीवर थी वहां। मैं बाकी सारी अनबिलीवर फ्रेंड्स के पास गई एंड आई वेंट एंड आई टोल्ड देम व्हाट आई थॉट इन माय हार्ट अबाउट देम एंड दे वर ऑल लाइक कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना ना। वो तो ये सोच रहे होंगे बड़ा पागल है यार, दुनिया सोचती है अपने दिल में, कौन आके बताता है, कौन बेवकूफ है जो आके कन्फेस करता है ऐसे जैसे ये आके कर रही है। But whenever I obeyed the Lord and I went back home, my peace had doubled and my joy was so much more. And I felt so good. Well, I went to everybody that the Lord told me. इसलिए मैं आज तक डरती हूँ किसी के बारे में सोचते हुए, क्योंकि कब लॉर्ड मुझे कहीं खड़ी हो जा जाके बता तू क्या सोच रही थी अभी अभी। मेरे को बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ लॉर्ड का कोई भरोसा नहीं भाई, लॉर्ड ने कहना खड़ी हो जा जाके बता। मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल टीचिंग है लॉर्ड की, कोई बात नहीं जी, ये पड़ाव भी मैंने पार कर लिया। फिर लॉर्ड ने मुझे कहा अब तुमने उन सबको माफ करना है जिन्होंने तुमको दुख पहुंचाया है। मैंने कहा बड़ा इजी है लॉर्ड, इन सब चीजों से तो बहुत इजी है, ये जो 2 काम करके मैं आई थी खतरनाक। तो मैंने कहा अच्छा जी बताओ जी किसने मेरा दिल दुखाया है। तो लॉर्ड ने मुझे याद दिलाना शुरू किया। मैं प्रेयर करने बैठी और लॉर्ड ने मेरी मम्मी याद दिलाई। यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन योर पेरेंट्स टेल यू समथिंग एंड यू आर सो हर्ट एंड सिंस चाइल्डहुड यू कीप दैट हर्ट इनसाइड यू। सो लॉर्ड ने मुझे बचपन की कुछ बातें याद दिलाई कि ये देखो ये हुआ था, ये हुआ था। And I had seen how Anita had forgiven me in the name of the Lord. So I also did the same. The Lord reminded me and I said, in the name of Jesus, I forgive you, Mama, for doing this. I was just speaking to the Lord. I didn't go to my mother and tell her. फिर Lord ने मुझे सारी बातें याद दिलाई, पापा की, ब्रदर की, सिस्टर्स की, फिर मेरी फ्रेंड्स की. And in fact, the Lord made me reconcile myself to myself first. You know, I just hated my name because my name was a Sikh name and which was a unisex name. सुरिंदर सिंह भी होते हैं, सुरिंदर कौर भी होती है। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था बचपन से। मैं कहती थी आपने ऐसा गंदा सा सड़ा सा मेरा नाम क्यों रखा, अपने मम्मी पापा को कहती होती थी। तो लॉर्ड ने मुझे कहा कि डू यू नो इन द बुक ऑफ लाइफ आई हैव रिटन योर नेम। तो मैंने कहा अरे वाह। तो लॉर्ड ने मुझे कहा पता है क्या नाम है। मैंने कहा क्या नाम लिखा है। लॉर्ड ने कहा सुरिंदर। And that is how I started to love my name. And I had I wasn't ashamed of telling people that my name is Surinder. वरना मैं अपना मुंह ही दबान ही खींच लेती थी जब मैं सुरिंदर बोलने लगती थी। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं पूरा नाम बताऊं। तो then the Lord asked me to forgive people. I kept forgiving. And then the Lord told me, now you have to ask forgiveness for all the sins that you have committed. मैंने कहा मैं तो 17 साल की लड़की हूँ, मैंने तो कोई सिन नहीं किया। तो लॉर्ड ने मुझे कहा आई विल शो यू योर सिंस एंड आई वांट यू टू आस्क फॉरगिवनेस। मैंने कहा ठीक है जी चलो दिखाओ। तो लॉर्ड ने मुझे मेरे टुडे से शुरू किया। टुडे ऑल द सिंस दैट आई हैड कमिटेड, यस्टरडे दैट आई हैड कमिटेड, डे बिफोर द डे बिफोर द डे बिफोर करके लॉर्ड मुझे पीछे पीछे काफी साल पीछे ले गए। जब मैं 2.5 साल की थी और केरला में मेरे फादर की ट्रांसफर थी, तो वहां की प्रभु ने मुझे बातें याद दिलाई, प्रभु ने मुझे सड़क दिखानी और मैंने कहना लॉर्ड आई कैन सी दिस रोड बट व्हाट रोड इज दिस। फिर लॉर्ड ने मुझे मेरा स्कूल दिखाना। मैं केजी में जाती थी, नर्सरी केजी में उस स्कूल में, और फिर दिखाना कि ये मेरी क्लास की टीचर बैठी हुई है और ये मेरी पार्टनर थी। मेरा सिन दिखाना, मेरा पाप दिखाना और मैंने माफी मांगनी। अब मेरे पास प्रे करने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने बिल्कुल शुरू में अपनी मम्मी को बताने की कोशिश की कि अनीता ने हमको जीसस के बारे में बताया है। तो मम्मी ने बहुत जबरदस्त रिटेलिएट किया था। तो मैंने अनीता को जाके बताया कि माय मॉम सेड दिस। सो शी सेड तुमने सबको नहीं बताते फिरना, अनलेस एंड अनटिल प्रभु तुमको बोले तभी बताओ वरना नहीं बताना। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करूं, बाइबल कैसे पढ़ूं। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने क्या करना, टर्न्स लेना बाइबल पढ़ने में, और हम बाथरूम में जाते थे और छिपकर बाइबल पढ़ते थे, फिर छिपा कर बाइबल लाते थे और मैं पढ़ती थी, मेरी बहन को दे देती थी, मेरी बहन पढ़ती थी, मुझे दे देती थी। अब धीरे धीरे जब वो रिपेंटेंस का टाइम आया, जब मैं अपने सिंस के लिए रिपेंट करने लगी, तो हमारे पास एक ही बाइबल थी। तो हमने बाइबल को 2 में फाड़ा, बिल्कुल सेंटर से हाफ कर दिया बीच से, और आधा पोर्शन मेरी सिस्टर रखती थी, आधा मैं रखती थी। और हम अपना आधा पोर्शन लेके 2 टॉयलेट्स थे हमारे घर में, एक में वो घुस जाती थी, एक में मैं घुस जाती थी। अब शुरू में तो 15 मिनट बाथरूम में रहते थे। धीरे धीरे वो टॉयलेट टाइम जो है वो बढ़ता गया। हम 14 घंटे टॉयलेट में रहने लगे। अब कर क्या रहे थे, रिपेंट कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, प्रभु का वचन सीख रहे थे। तो मैं इस पूरे पीरियड को ना टॉयलेट ट्रेनिंग कहती हूँ।
मैंने प्रभु को कहना कि प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन आई रीड इट, भैया तो बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तो प्रभु ने मुझे कहा कि आई विल टीच यू। तो लॉर्ड ने मुझे कहना कि ये आयतों को पढ़, 2 आयतों को मैं पढ़ती थी, फिर लॉर्ड ने कहना रीड इट अगेन, फिर लॉर्ड ने कहना नाउ रीड इट स्लोली, फिर लॉर्ड ने कहना नाउ रीड 1 वर्ड एट अ टाइम। अब 1 वर्ड में रीड करती थी, फिर लॉर्ड मुझे उसका मीनिंग समझाते थे। तो ऐसे ही मैंने पूरी बाइबल सीखी, जितना लॉर्ड ने मुझे बाइबल सिखाया। बाय देन आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। मुझे लॉर्ड की वॉइस आती थी, पूरी लॉर्ड मुझसे बात करते थे, ऐसे बात करते थे जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, बहुत क्लियर मुझे लॉर्ड की आवाज आती थी। ही वुड टेल मी व्हाट टू ड्रिंक, व्हाट टू ईट, व्हाट टू वेयर। मैं हर काम लॉर्ड से पूछ के करती थी। बहुत ही एक सिंपल एक बच्चे के फेथ की तरह मैंने लॉर्ड से बातें करनी और लॉर्ड ने मुझसे बात करनी वापस। उसके बाद मेरे घर में तो भूकंप आ गया था। अब 2 जवान लड़कियां बाथरूम के अंदर घुसी हुई हैं, बड़ा भूकंप आया भाई। उन्होंने दरवाजे पीटे, दरवाजे तोड़े, लाइट काटी, इलेक्ट्रिसिटी काट दी। सुबह 9 बजे से जो घुसते थे 11 बजे निकलते थे, तो लाइट तो चाहिए बाथरूम के अंदर। तो हम बड़े सियाने थे, हम सुबह ही लाइट ऑन करके बाथरूम के अंदर घुस जाते थे। तो माँ बाप ने क्या किया, लाइट काट दी बाहर से कि अंधेरा हो जाएगा, डर के मारे निकल आएंगी, पर कोई नहीं निकले। हम बहुत कुछ किया। एक सिख प्रीचर को घर लेके आए कि लड़कियों को समझाओ। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल कैथलिक प्रीस्ट थे, उनको घर लेके आए, इनको समझाओ। तो लोगों को पकड़ पकड़ के घर लाने लगे कि इनसे बात करो, इनको समझाओ कि ये मेरे पापा कहते थे कि आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू बिलीव इन जीसस। वो मम्मी ने बाथरूम में से जाकर ऐसे ऐसे देखा था क्या करती हैं, तो पता चला कि ये तो जी बाइबल लेके बाथरूम में जाती हैं। तो इनको पता चल गया कि ये तो जीसस में बिलीव कर रही हैं। तो पापा ने कहना कि गुरु ग्रंथ को देखा है हम कितना प्यार से रखते हैं, कपड़े में लपेट के रखते हैं, और तुम होली बाइबल को लेके दुनिया की फिल्दीएस्ट प्लेस में चले जाते हो, हैं अपने कमरे में बैठ के नहीं पढ़ सकते। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या तमाशा बना रखा है तुमने। लेकिन जी हम तो प्रभु का वचन सीख रहे थे। बहुत ही एक ऐसी स्टेज और एक ऐसे फेज में थे जहां वी रियली वांटेड टू आई वांटेड टू नो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग। आई डिडंट नो। मुझे लगता था कि एकदम किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ, पूरी अपने घर के अपने फैमिली के अगेंस्ट जा रही हूँ, और अचानक से मुझे 6 महीने बाद पता चले कि जीसस तो रियल ही नहीं थे। तो मैं क्या करूंगी? मैं तो ना घर की रहूंगी ना घाट की रहूंगी। तो मैं बहुत ज्यादा सोचती थी। बीच में कई बार मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ फेक है, जो मुझे आवाज आती है, जो मुझे फील होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं बार बार मुझे द लॉर्ड हैड टू रीअश्योर मी बाय टेलिंग मी दैट यू नो आई एम देयर एंड आई एम रियल। सो आई यूज्ड टू फील सो बैड दैट मैं कितना मेरा वेवरिंग फेथ है कि मैं बार बार डाउट करती हूँ, बट वो रियल था, दैट वाज ऑल रियल। एंड मेरा डर भी रियल था, और मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते थे जब घर वाले मारने के लिए आते थे। तो बट द लॉर्ड वॉज ऑलवेज देयर। मेरे ब्रदर ने मुझे मारा, और इतनी जोर से मारा कि मेरा सिर जो है बेड के ऊपर जाके लगा और मेरा यहाँ पूरा फूल गया। लेकिन मेरे ब्रदर का हाथ जो है वो मुझे नहीं लगा। जब उसने मुझे मारा, इम्पैक्ट जरूर था, बट मुझे फील ही नहीं हुआ कि उसने मुझे मारा। मुझे ऐसा लगा कि जीसस ने अपना हाथ रख दिया था और सारी चोट जीसस को लगी, मुझे तो कुछ भी नहीं। वो तो जब मैंने शीशे में देखा तो यहाँ मेरे फूला हुआ, इतना मोटा हुआ, तो मैंने कहा ये कब हो गया, पता ही नहीं चला। और अगले दिन मैंने अपना रोल नंबर लेने के लिए कॉलेज जाना था। मैं फर्स्ट ईयर कर रही थी ग्रेजुएशन का। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं तो ऐसे नहीं जाने वाली, पीपल आर गोइंग टू आस्क मी व्हाट इज दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अ लाई, आई विल हैव टू टेल देम एंड पीपल आर गोइंग टू से ओह योर पेरेंट्स बीट यू, सो दैट्स गोइंग टू बी अ बैड माउथ अगेंस्ट माय पेरेंट्स। तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर मैंने दुआ की। मैं बैठ गई, दुआ करती रही। 6 बजे मैं उठी तैयार होने के लिए। पूरी रात सोई नहीं थी, मैं दुआ कर रही थी बाथरूम में। 6 बजे जब मैं तैयार होने लगी कॉलेज जाने के लिए, तो मैंने शीशे में देखा, द होल थिंग वाज गॉन एंड आई वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड द लॉर्ड गिव मी सो मेनी गिफ्ट्स एज आई रेड इन द बाइबल। आई केप्ट आस्किंग हिम। मैंने बैप्टिज्म के बारे में पढ़ा। मैं कोई चर्च नहीं जानती थी। मैं 8 साल अनचर्च रही, क्योंकि मैं चर्च नहीं जा सकती थी कोई। मुझे पता भी नहीं था किसी चर्च के बारे में। वो अनीता को जो एक बिलीवर थी, उसको हम बहुत साल पीछे छोड़ आ चुके थे, हम जानते भी नहीं थे। अनीता जो कुछ गाने गाती होती थी हमारी प्रेजेंस में, वो गाने लॉर्ड ने मुझे याद दिलाए, होली स्पिरिट ने, और वो गाने मैंने किताब में लिख लिए थे। 7-8 गाने थे। उन 7-8 गानों के भरोसे, और मैं ये कहूंगी 7-8 गानों के साथ मैंने 8 साल काटे।
देयर वॉज नो सॉन्ग दैट आई एवर हर्ड। इंटरनेट का जमाना नहीं था कि आप कुछ सुन सकते थे या कुछ कर सकते थे। एंड इट वॉज ओनली द होली स्पिरिट टीचिंग मी व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। तो मैंने बाइबल में पढ़ा बैप्टिज्म के बारे में, तो मैंने कहा मुझे तो बैप्टिज्म लेना है भाई, तो क्या करूं। तो मैंने अपने बाथरूम में पानी भरा और पानी के ऊपर प्रार्थना की, इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट, और खुद को बैप्टाइज कर लिया। इसके बाद मैंने चर्च जाके बैप्टिज्म लिया सन 2000 में। आई स्टार्टेड टू बिलीव इन 1991 एंड देन 2000 द ईयर 2000 मैंने लुधियाना में सीएमसी के पास में साथ में न्यू लाइफ फेलोशिप है, न्यू लाइफ चर्च में मैंने बैप्टिज्म लिया था। बट इसी तरीके से प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। प्रभु ने मुझे गिफ्ट ऑफ हीलिंग दिया, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी दिया, गिफ्ट ऑफ विजन, गिफ्ट ऑफ ड्रीम्स दिया। और प्रभु ने मुझे मेरी गिफ्ट ड्रीम में दिखाया था, विजन में दिखाया था, एक गांव। और मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड व्हाट इज दिस? द लॉर्ड सेड दिस इज अ विलेज। तो मैंने कहा व्हाट विलेज इज दिस? लॉर्ड ने कहा दिस इज पंजाब। तो मैंने कहा कि लॉर्ड व्हाई आर यू शोइंग मी दिस? सो ही सेड आई विल टेक यू टू पंजाब। हमारा पंजाब जाना कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हम पंजाब कभी पापा की ट्रांसफर हुई ही नहीं थी। पूरी ट्रांसफर हमारी नॉर्थ एंड साउथ में होने के बाद पंजाब नहीं हुई। अहमदनगर हुई, विच वॉज महाराष्ट्र, केरला में हुई, फतेहगढ़ में हुई, यूपी में ट्वाइस ट्रांसफर हुई, बट पंजाब में नहीं हुई। एंड जबलपुर वॉज एज लास्ट पोस्टिंग जहां पर हम थे। अब उनकी रिटायरमेंट थी, तो लॉर्ड ने मुझे कहा आई विल टेक यू टू पंजाब। और लॉर्ड मुझे पंजाब लेकर गए। मेरे पापा ने हमको अलग करने के लिए, दोनों बहनों को, ताकि हम क्रिश्चियन ना रहें, मुझे पंजाब ले गए और मेरी बहन को वहीं छोड़ दिया जबलपुर में। और वहां पर प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। मैं अकेली रही गांव में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लिविंग इन अ विलेज। और मैं अपनी दादी के साथ रही। प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए। एंड मेरी सिस्टर को वो एक विच डॉक्टर के पास लेकर गए, ओझे के पास लेकर गए। तो वो ओझे ने नींबू और मिर्ची का एक बड़ा सा गोला बनाया, मेरी बहन को बीच में बिठा दिया और आधा पौना घंटा वो उसके ऊपर मंत्र तंत्र फूकता रहा। बड़ी देर के बाद जब पौना घंटा हो गया तो वो पापा को कहता है कि वो जो उसमें है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, वो जो मुझ में है। इसलिए जो मुझ में है वो उसे हुक्म नहीं दे सकता कि तू उसके शरीर को छोड़ दे, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। दैट वॉज अमेजिंग। और पापा ने कहा सत्यानाश हो गई, ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलो जी, उसको वहां से भी लेके चले गए। तो इस तरीके से इतना कुछ होने के बाद 8 साल के बाद मैंने न्यू लाइफ चर्च ज्वाइन किया। मुझे न्यू लाइफ चर्च के बारे में पता चला और मैं और मेरी सिस्टर हम लोग चर्च जाने लगे। और मुझे ये ऑलरेडी लुधियाना छोड़ आए थे, बाद में पूरी फैमिली आ गई थी रिटायरमेंट के बाद। वो आके मेरे साथ, मतलब हम लोग इकट्ठे रहने लगे लुधियाना में। और 1994 से हम लोग लुधियाना में रह रहे हैं। और मेरे फादर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मेरे मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर, उसका बेटा, मेरे विश्वास करने के 23 इयर्स के बाद वो लोग विश्वास करने लगे। आज मेरे मम्मी भी बिलीवर हैं, मेरी सिस्टर बिलीवर है, उनका बेटा बिलीवर है। सिर्फ मेरा भाई है जो बिलीवर नहीं है अभी भी, भाई भाभी और उनका बच्चा बेटा। और मेरी जो दूसरी सिस्टर है अनु, वो पास्टर है पटियाला में और उसकी पास्टर से शादी हुई। उसके हस्बैंड और वो दोनों मिलकर चर्च चलाते हैं पटियाला में, एक पंजाबी चर्च। और मेरी शादी भी एक मिरेकल थी। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं तो लव मैरिज नहीं करूंगी, अरेंज करूंगी, और आप मेरे पिता हैं तो आप ढूंढ के लाइए, आप लेके आइए घर वालों के सामने जो भी ग्रूम है, और मैं तो नहीं जाने वाली। मतलब मेरे मम्मी विश्वास नहीं करते थे। तो मैं सोचती थी कि ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने एक ऐसी असंभव शर्त प्रभु के सामने रख दी है, ना मैं घर से बाहर निकलूं, ना कोई घर के अंदर आए। भाई मेरा तो कोई चर्च का सर्कल भी नहीं है, ना मेरे घर वालों का सर्कल है। लेकिन प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु था। मेरी बड़ी सिस्टर अमेरिका में आई अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहने के लिए, यहाँ शिफ्ट हो गए थे वो लोग। तो उसने यहाँ आके इंटरनेट पे मेरी फोटो डाली और एक मैट्रिमोनियल साइट पे, जो क्रिश्चियन मैट्रिमोनियल साइट थी, मेरे हस्बैंड जो इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने वो वेबसाइट खोली और सबसे पहले मेरी फोटो डाउनलोड हुई, क्योंकि वो लेटेस्ट फोटो गई थी। और जब उन्होंने वहां पढ़ा कि वांटेड अ बिलीवर बॉय फॉर अ सिख बॉर्न अगेन गर्ल, तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी लगी कि यार ये सिख भी है और बॉर्न अगेन भी है, कैसे है। तो उन्होंने उस ईमेल आईडी पे लिखा। तो मेरी सिस्टर ने जवाब दिया
कि उन्होंने लिखा कि हाउ कम यू आर अ सिख एंड अ बॉर्न अगेन, तो उसने लिखा कि आई डोंट नो, आई एम द गर्ल्स एल्डर सिस्टर, सो दिस इज हर फोन नंबर, कॉल हर एंड टॉक टू हर। वो लुधियाना में रहती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने घर पे कॉल किया, मेरी मम्मी से बात की, फिर मेरे से बात की। तो मैंने कहा आप यहाँ आइए बात करने के लिए, मैं फोन पे तो कुछ बात नहीं कर सकती। तो वो उनके पेरेंट्स के साथ आए और देखा, और फिर हम लोगों ने 3 महीने दुआ की। और मैंने कहा मेरे पास प्रभु का जवाब नहीं है, उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो जब तक प्रभु हाँ नहीं करेगा मैं हाँ नहीं करूंगा। मैंने कहा जब तक प्रभु मुझे हाँ नहीं करेगा मैं हाँ नहीं करूंगी। मेरे घर वालों ने हाँ कर दिया, उनके घर वालों ने हाँ कर दिया, पर हम दुआ करते रहे जब तक प्रभु ने हाँ नहीं कर दिया। जब प्रभु ने हाँ किया तब हमने घर वालों को बताया कि हमारी तरफ से भी हाँ है, और इस तरीके से हमारी अरेंज मैरिज हुई। और मुझे बड़ी खुशी थी क्योंकि मैं प्रभु से कहती थी कि प्रभु मेरी किससे शादी होगी मुझे बताओ। तो प्रभु कहते थे नो आई हैज सीन नो माइंड कंसीव व्हाट गॉड हैज फॉर दोज हूम ही लव्स। तो प्रभु ने मुझे हमेशा ये कहा कि तू सोच नहीं सकती, तेरी सोच से परे है। और वाकई ही प्रभु ने मेरी सोच से बहुत परे हस्बैंड मुझे दिए। मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड बॉर्न अगेन हो, उनका मिनिस्ट्री में हो, फुल टाइम मिनिस्ट्री में, उनका वचन का ज्ञान मुझसे ज्यादा हो, उनका फेथ मुझसे ज्यादा हो। और बिल्कुल ऐसा ही प्रभु ने मुझे दिया। मैं कहती थी थोड़ा बहुत गाना वाना गाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और थोड़ा सा म्यूजिक बजाते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जानती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सिंगर हैं, इज अ वेरी गुड सिंगर, और वो बैंड में थे, और गिटारिस्ट हैं, ड्रमिस्ट हैं, ड्रमर हैं, और वो लीड सिंगर थे बैंड के, और चर्च में वर्शिप वो लीड करते हैं और इतने सालों से, और मिनिस्ट्री में हैं। उनका वचन का ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा है। तो प्रभु ने मुझे मेरी सोच से परे लिया। एंड इट हैज बीन 21 years since I have been married, and I have not stopped thanking God for the man whom He gave me. So I really thank God, and God has blessed us with 3 sons. The eldest is 19, the second is 14, and the third is 8 years old. And I want to just thank God and thank Pastor Gil for giving me this opportunity, for coming and sharing God's goodness in my life. Thank you and praise the Lord. Thank you, Sister Dee. God bless you. Wonderful testimony. काफ़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस और मिनिस्ट्री की बातें जो हैं आप लोगों को जो है डायरेक्ट जो है मिली हैं। खुदा ने आपको बहुत बरकत दी। सिस्टर, God bless you. Wonderful testimony. We just thank the Lord for your life and the struggle the Lord brought you. It made a wonderful testimony in your life. God bless you. Amen. Glory be to God. Let's give glory to God. Praise the Lord. Amen. Quick word up.